Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी का डिस्कशन करेंगे जिसका रिगार्डिंग काफी क्वेरीज आती हैं। दैट इज मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड। सो ये कंपनी दो रीजंस की वजह से बहुत पॉपुलर है। फर्स्ट इज इनके जो फाउंडर है रामदेव अग्रवाल जी, उनको सब जानते हैं। उनका मार्केट में 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड अलॉन्ग विद दैट उनका मीडिया प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। सो लोग जिनको रोज देखते हैं उनकी चीजें पॉपुलर हो जाती हैं। दैट्स वन थिंग। एंड देन सेकेंड इज, अगर आप देखो ये कंपनी हमेशा अंडर वैल्यूड कैटेगरी में कैटेगराइज होती है बिकॉज इसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो वैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं वो हमेशा कम मिलता है। उसका रीजन भी डिस्कस करेंगे। मोतीलाल ओसवाल का हमने पहले भी डिस्कशन करा है, बट इन टर्म्स ऑफ पीयर टू पीयर एनालिसिस में बाकी कंपनीज के साथ। इंडिविजुअली आज फोकस करेंगे स्पेसिफिकली ऑन दिस कंपनी बिकॉज इसका डिमांड बहुत ज्यादा आ रहा था। तो जिन लोगों को वैल्यूएशन नहीं पता क्या होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 1 रुपए का जो प्रॉफिट होता है उसके लिए आपको मार्केट कितने टाइम्स वैल्यूएशन दे रही है, पी रेशियो। उसके रिगार्डिंग हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। पी रेशियो का री रेटिंग, पी रेशियो का डी रेटिंग, एंड डेडिकेटेडली इस कॉन्सेप्ट को मैंने कोर्स में भी डिस्कस करा हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं इस इंडस्ट्री पे। सो ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट एंड स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री अच्छा चल रहा है। अभी आप आनंद राठी का जो आईपीओ है उसमें मैंने बहुत सारा डिस्कशन करा अबाउट दिस इंडस्ट्री। सो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में 3 कैटेगरीज फर्दर है। एक आते हैं आपके ब्रोकर्स, एनएससी बीएससी। देन आपके आते हैं एक्सचेंजेस, सॉरी फर्स्ट एक्सचेंजेस बीएससी एनएससी, देन आपके ब्रोकर्स ज़ेरोधा ग्रो, देन आपके डिपॉजिटरी सीडीएसएल एनएसडीएल। ये 3 कैटेगरीज आर वेरी मच लिंक टू द मार्केट। मार्केट अच्छा चलेगा तो आप ज्यादा ट्रेडिंग करोगे तो एक्सचेंजेस को फायदा होगा, ब्रोकर्स को फायदा होगा। डिपॉजिटरीज को कैसे फायदा होता है? जब आप अपने डीमेट अकाउंट से शेयर सेल करते हो तो डिपॉजिटरी को फीस भी मिलता है। देन जब मार्केट अच्छा चलता है तो नए अकाउंट ऐड होते हैं, नए म्यूचुअल फंड्स ओपन होते हैं एंड डिपॉजिटरीज का बेनिफिट होता है। सो तीनों जो है मार्केट से ज्यादा लिंक्ड है। नाउ कमिंग टू कौन कम लिंक्ड है, दैट इज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। जो मोतीलाल है इट्स इन द मिडल, ये ब्रोकिंग भी करता है, वेल्थ मैनेजमेंट भी करता है, बट दे आर ऑन द ट्रेजेक्टरी टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स लाइक लेस ऑफ ब्रोकिंग एंड मोर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट प्ले। सिमिलरली एंजल वन भी यही कर रहा है एंड ज्यादातर कंपनीज अब प्रेफर कर रही है लेस वॉलेटिलिटी की तरफ मूव करने का। सो वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री किसके साथ काम करता है? एचएनआईस एंड अल्ट्रा एचएनआईस। बेसिकली अमीर लोग और ज्यादा अमीर लोग। तो एचएनआईस कौन से हो गए? 1 करोड़ से जिसका मार्केट कैप और नेटवर्थ आई वुड से 20-25 करोड़ की है। उनके साथ ये लोग पीएमएस सेल करते हैं, एआईएफ सेल करते हैं, एडवाइजरी देते हैं, उनका फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, एस्टेट प्लानिंग, बहुत कुछ। देन कमिंग टू प्राइवेट वेल्थ, जो एचएनआई जिस पे काम करते हैं, जिनका नेटवर्थ 25 करोड़ से ज्यादा होता है, हजारों करोड़ तक जाता है, जिसमें आपके प्रोमोटर्स, फाउंडर्स ऑफ द कंपनी। एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक जस्ट रैंडम एग्जांपल, लेट्स से डिक्सन टेक्नोलॉजीज के जो फाउंडर हैं उनको मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है, तो मोतीलाल ग्रुप के पास वो आएंगे तो उनके 200-300 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट करना है, सो प्राइवेट वेल्थ में काम होता है वो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नवामा का भी प्राइवेट वेल्थ है। सारी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स एक अल्ट्रा एचएनआईस के साथ अलग काम करती हैं, एचएनआईस के साथ अलग काम करती हैं। एंड ये डिवीजन लेस वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे इस डिवीजन में कौन से लोग काम कर रहे हैं, जो इतने अमीर लोग हैं उनको मार्केट की वोलेटिलिटी में फंड्स का ऐसे नीड नहीं होता, वो और ऐड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एक रिटेल इन्वेस्टर डर जाता है एंड वो थोड़ा पैनिक कर जाता है, प्लस उसका कैश फ्लो का भी कंस्ट्रेंट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड ये जो लोग हैं और लाइक अमीर लोग बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। सो दैट्स द प्ले ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। सो जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज की अर्निंग होती है ना, वो लेस वोलेटाइल होती है। एंड ये पहले भी हाईलाइट करा है, जिस भी कंपनी की अर्निंग लेस वॉलेटाइल होती है, लेट्स से इस साल आपकी कंपनी का 1000 करोड़ का रेवेन्यू, एग्जांपल ले रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वो 700 या 1200 की रेंज में अगर मूव कर रहा है, स्टिल वो ठीक है। ऑन द अदर हैंड कोई कभी आपका रेवेन्यू 500 आ रहा है, कई बार 2000 आ रहा है, जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी करोगे रेवेन्यू के साथ, मार्केट लिंक्ड होता है, मार्केट उसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम देती है, क्योंकि मार्केट पेस फॉर जितना ज्यादा कंसिस्टेंट प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगले साल कितना रेवेन्यू होगा, उसके अगले साल कितना होगा, उतना ज्यादा पी मिलता है। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट दिस इंडस्ट्री। एंड वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री मार्केट लिंक्ड है, क्योंकि लेट से जो 1 लाख करोड़ आप लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, सो वो जब अच्छा करेगा तो इन कंपनीज को ऑलरेडी बेनिफिट होता है, क्योंकि उस पर ट्रेल इनकम आती है।
लेट्स से अगर म्यूचुअल फंड में 10 लाख करोड़ इन्वेस्टेड है, सो उसका 0.5% से लेकर 1% तक की फीस म्यूचुअल फंड हाउसेस एंजॉय करते हैं। एंड जो मोतीलाल है, इसका तो यू नेम इट एवरीथिंग है। इसके नैस्डैक के ईटीएफ्स हैं, फंड्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। देन ये होम लोन भी सेल करते हैं। देन ये लोग प्राइवेट वेल्थ का, प्राइवेट जो एचएनआईज है उनका भी केटर करते हैं मनी को, एचएनआईज को, रिटेल को ब्रोकिंग भी देते हैं। सो ऑल एक बड़ा बहुत बड़ा हाउस है जिसने वेल्थ बनाया है, बट इसको पी कम मिलता है। एंड अभी करंट इनका जो बिजनेस का एनालिसिस है वो डिस्कस करते हैं। ऑल्दो सब कुछ मार्केट लिंक्ड है, सो दैट्स अ रिस्क ऑफ एंटायर इंडस्ट्री। बट कौन ज्यादा लिंक्ड है, कौन कम लिंक्ड है, वो एक मैटर करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अनाउंसमेंट करना है कि जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ये ज्वाइन नहीं करा, यू कैन ज्वाइन। इधर मैं लाइक पोस्ट करता रहता हूँ रिलेटेड टू एजुकेशन पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देन कमिंग टू दिस द लाइव वर्कशॉप, सो 21 सितंबर को पार्ट 1 हुआ था रिकॉर्ड। एंड अगर आप अभी परचेस करोगे तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। एंड देन पार्ट 2 इज येट टू बी अनाउंस। सो इसमें हम 10 सेक्टर्स का डिस्कशन करेंगे जिनका 2-3 ईयर होराइजन से अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है। सो वी हैव डिस्कस इसके रीजंस क्या है, क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्यों ये कंपनीज अच्छा चल रही हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं। सो एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन वेरी डिटेल। This is purely for education purpose. And this is an equity research course जिसमें फंडामेंटल, टेक्निकल, एआई को ब्लेंड करके सिखाया कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम होता है फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। दिस लाइक 5.5 hours प्लस कोर्स, 18 एपिसोड्स हैं रिकॉर्डेड, सो यू कैन चेक इट आउट इफ यू हैवंट। एंड दिस इज ऑल्सो प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो मोतीलाल ओसवाल एक लार्ज कैप कंपनी है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रही है, 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो काफी अच्छी मतलब मोटी कंपनी है। इनकी 6 स्लाइड में देखोगे तो इन्होंने हाईलाइट करा कि बर्कशायर हैथवे बनना है। सो बर्कशायर हैथवे ने जो वॉरेन बफे की कंपनी है, वो वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं, टॉप 10 में। सो उनकी कंपनी ने 60 ईयर्स में लाइक 19.9% सीएजीआर से वेल्थ बनाया मार्केट कैप ग्रोथ में, 20% से, विच इज अ गुड नंबर। मतलब इतने साल तक आप कंसिस्टेंसी से ग्रो कर पा रहे हो, तभी वो वर्ल्ड की रिचेस्ट लिस्ट में आते हैं। सो इस कंपनी ने अपनी पीपीटी में अगर ऐसा डाला है, तो दिस शोज कंपनी का विजन क्या है। तो इस कंपनी की 2 बिजनेस मॉडल है। ये डबल इंजन अपने आप को कैटेगराइज करते हैं। एक तो इनके ऑपरेटिंग बिजनेस, ये वेल्थ मैनेजमेंट में काम करते हैं, उधर से फीस आता है। ये एसेट्स मैनेज करते हैं तो उधर से ट्रेल इनकम आता है। देन इन लोग होम लोन सेल करते हैं तो उधर से इनको इनकम आता है। सो ये होंगे ऑपरेशंस पार्ट। देन अपार्ट फ्रॉम ऑपरेशंस, इनका जो नेटवर्थ है, दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटी करके कंपनी के जो रिजर्व्स है, ये सारे रिजर्व्स कंपनी अपने म्यूचुअल फंड्स में डालती है, मैनेज करती है उनको, और उनसे रिटर्न कमाती है। सो ये लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, प्लस अपना 11,000 करोड़ इनके पास मनी है, वो भी ये लोग मैनेज करते हैं। सो उधर से दिस स्किन इन द गेम, मतलब हम आपको एडवाइस कर रहे हैं तो हमारा खुद भी 11,000 करोड़ लगा हुआ है, विच शोज टू क्लाइंट की ट्रस्ट ऑफ द कंपनी। और इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स अपने पैसे से बनाए हैं। सो इस कंपनी के डिविजन्स पे आते हैं। सो इस कंपनी का अगर रेवेन्यू देखोगे तो इनके क्या-क्या स्ट्रीम्स हैं। वेल्थ मैनेजमेंट, इसके अंदर इनका ब्रोकिंग भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। डिस्ट्रीब्यूशन में ये लोग एफडी सेल करते हैं, इंश्योरेंस सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड सेल करते हैं। सो कमीशन लेते हैं बेसिकली। ये काम एंजल वन भी कर रहा है। देन इनका कैपिटल मार्केट्स का बिजनेस है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो बेसिकली जो एफआईज हो गए या डीआईएस हो गए, जो बड़े हाउसेस हैं, जब आईपीओ लाते हैं तो वो कैपिटल मार्केट्स के अंडर आता है। जो नवामा का भी डिवीजन है, एंजल वन भी इस पे वर्क कर रहा है। देन इनका थर्ड रेवेन्यू है एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। एज आई टोल्ड यू, एसेट मैनेजमेंट क्या होता है, जो ये लोग अपने म्यूचुअल फंड में मनी मैनेज करते हैं, एसेट्स मैनेज करते हैं, जिसके अंदर पीएमएस आता है, म्यूचुअल फंड्स आते हैं। देन कमिंग इज प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, जो लाइक काफी अमीर लोगों के साथ ये लोग काम करते हैं, उनके फैमिली ऑफिसेस को मैनेज करते हैं। सो दैट कम्स अंडर प्राइवेट वेल्थ। देन कम्स होम फाइनेंस। सो ये कंपनी लोन भी देती है घर के लिए। सो इनका रिसेंटली स्टार्टेड बिजनेस है। सो दिस समथिंग जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस था उससे काफी डिवर्टेड है। देन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट इज, जो ये कंपनी अपना पैसा जो मार्केट्स में लगाती है। सब आते हैं इनके सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स को देखते हैं। सो इनका 80% रेवेन्यू वेल्थ मैनेजमेंट एंड एसेट एंड प्राइवेट मैनेजमेंट से आता है। कैपिटल मार्केट्स एंड हाउसिंग फाइनेंस रिमेनिंग 20% का अकाउंट करता है। सो मेजरली इस कंपनी के 2 ही डिविजन है। एंड इस क्वार्टर देखोगे
ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू 24% ग्रो करा है। एक्चुअली इस कंपनीज को ज्यादा मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखता हूँ, क्योंकि मार्केट लास्ट ईयर और इस ईयर तो बहुत डिफरेंट हो जाता है। क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे तो आपको चीजें पता चलती हैं। जैसे जो क्वार्टर फोर था, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च वाला, वो काफी पुअर था। उसमें इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, फिर में मार्केट में काफी कुछ गिरी थी। तो इसलिए इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% ग्रोथ है एंड ईयर ऑन ईयर 24% ग्रोथ है। सो मैं दोनों नंबर्स को ट्रैक करता हूँ इन द ब्रोकिंग बिजनेस और मार्केट लिंक बिजनेस। सो इनका कैपिटल मार्केट्स में अच्छा ग्रोथ है, बिकॉज आईपीओज एंड ऑल काफी आए क्वार्टर वन में, सो इनको बेनिफिट होता है। देन एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट में 46% का ग्रोथ है। जो इनका वेल्थ मैनेजमेंट है, अच्छा नहीं ग्रो करा क्योंकि मार्केट इतना अच्छा नहीं था। सो ब्रोकिंग डिवीजन जो है वो इम्पैक्टेड रहता है। सो वो 7% ग्रो करा है। ओवरऑल 24% का ग्रोथ है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 21% का। सो ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। एंड इसके बाद इन्होंने इस ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 522 करोड़ अर्न करा है, बट 908 करोड़ जो ट्रेजरी इनकम, दैट इज जो अपना 11,000 करोड़ ये लोग मैनेज करते हैं, उससे इन्होंने इस क्वार्टर 900 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा है। सो टोटल प्रॉफिट 1430 करोड़ आ गया। सो रफली अगर आप देखोगे 900 करोड़ जो है इनका मार्केट लिंक जो पूरा मार्केट से अर्न करा है, तो 1400 में से 900, दैट इज इनका इतना मेजर रेवेन्यू मार्केट से आता है। 60-70% का रेवेन्यू जो मार्केट से आ रहा है। सो दैट इज इनका इनकम बहुत वॉलेटाइल है। तभी आप देखोगे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो था, सॉरी, लास्ट क्वार्टर की बात करता हूँ। लास्ट क्वार्टर जो अप्रैल में जून था, वो उनमें उसमें 520 करोड़ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। एंड इनका जो ट्रेजरी था, जो मार्केट लिंक्ड है, उससे इनको लॉस हुआ था बिकॉज मार्केट डाउन था। तो इनका ओवरऑल 224 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करा था। सो कंपनी 200 करोड़ नेगेटिव से 1430 करोड़ प्लस में आ चुकी है। सो इतना ज्यादा वोलेटाइल इनकम है, क्योंकि मार्केट अच्छा करेगा तो इनका बिजनेस अच्छा चलेगा। जब मार्केट बेकार हो जाता है तो इनको बहुत ज्यादा हिट आता है। सो दैट्स व्हाई इनकी इतनी वोलेटिलिटी ऑफ द अर्निंग्स की वजह से इनको पीक कम मिलता है। सो ये डबल इंजन बोलते हैं, डबल इंजन जब बैकफायर करता है तो इस कंपनी को बहुत हिट होता है। सो इस डबल इंजन की वजह से कंपनी सस्ते पे ट्रेड करती है। अगर आप इनका देखोगे रेवेन्यू मिक्स, सो इस कंपनी का ब्रोकरेज से 25 to 30% रेवेन्यू आता है। देन इनका डिस्ट्रीब्यूशन, एडवाइजरी एंड जो नेट इंटरेस्ट इनकम, जो ये एमटीएफ का बुक है। सो ये सारी कंपनीज ना इस समय मार्केट में मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, जो 1 लाख करोड़ का बुक हो चुका है, जो आप अपने ब्रोकर से पैसे लेते हो 12-13% पे लोन पे एंड मार्केट्स में लगाते हो, वो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है एंड सारी कंपनीज पे फोकस कर रही हैं। सो अपार्ट फ्रॉम ब्रोकिंग, इनका बाकी रेवेन्यू 75% है एंड ब्रोकिंग 25 to 30% रेवेन्यू अकाउंट करता है। अगर आप इनका देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, जिसमें ये लोग इंश्योरेंस सेल करते हैं, एफडी सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, वो 152% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। उधर इनको बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है बिकॉज उसका बेस भी कम है, दैट्स ऑल्सो थिंग। एंड वहां पे मतलब अच्छा डिमांड चल रहा है उस बिजनेस में। एंजल वन भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है उस बिजनेस पे। देन कमिंग टू हाउसिंग फाइनेंस, सो हाउसिंग फाइनेंस में इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हम देखते हैं कि मार्केट में कंपनी का कितना लोन है। सो ये 1,000 करोड़ से इंक्रीज करा है ईयर ऑन ईयर। सो दैट इज 25% ग्रोथ है। दिस इज फाइन, आई वुड से। बेस छोटा है, दे कुड हैव ग्रोन बेटर, बट दिस समथिंग जो कंपनी लाइक डाइवर्ट हुई है अपने बिजनेस से। आई वुड प्रेफर जो नॉन हाउसिंग बिजनेस है, बिकॉज वो उनका कोर बिजनेस है। देन इधर एनपीएस देखते हैं, कंपनी का पैसा कितना डूबा है। सो ये कंट्रोल्ड है बिकॉज हाउसिंग लोन है, तो होम लोन्स में जनरली एनपीएस नहीं होते। सो इनका 11,000 करोड़ जो है स्किन इन द गेम है। सो ये 11,000 करोड़ नेटवर्थ होता है, जो कंपनी ने ओवर द इयर्स कमाया है, उसको ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो कॉन कॉल पे आते हैं। सो कॉन कॉल के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को डिस्कस करते हैं। सो अगर आप देखोगे कंपनी आर फोकस इज मतलब मैनेजमेंट यही हाईलाइट कर रहा है कि फी बेस्ड एंड ट्रेल बेस्ड रेवेन्यू पे फोकस करेंगे, दैट इज कंसिस्टेंसी पे। जो ट्रेल रेवेन्यू होता है, लेट से आपने 1 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड बेच दिया, सो उस पर आपको 0.7-0.8% इनकम आता रहेगा हर साल। वो 1 लाख करोड़ भी बढ़ रहा है, बट उस पर इनकम बढ़ता जा रहा है, तो उस पर कोई एफर्ट नहीं करना, जिसको मैनेज करना है। सो वो होता है आपका ट्रेल रेवेन्यू। देन आप जो एडवाइजरी देते हो तब आप फीस लेते हो, सो दैट रेवेन्यू। सो दैट इज ब्रोकिंग पे लेस फोकस करना है एंड ट्रेल इनकम एंड फी बेस पे ज्यादा फोकस करना है। ये पूरा मतलब जो भी कंपनीज इन द ब्रोकिंग है, वो सारी इस पे फोकस कर रहे हैं। देन अगर आप देखोगे, इन्होंने हाईलाइट करा है कि इनका जो ब्रोकिंग था,
वो 60% अकाउंट करता था FY21 में, अभी 34% अकाउंट करता है। सो दैट मीन्स आधा हो गया इनका ब्रोकिंग से रेवेन्यू। एंड कंपनी और कम करने का प्लान कर रही है, बिकॉज़ जितना ज़्यादा कम होगा, उतना लेस वोलेटाइल आपका बिज़नेस होगा एंड उतना ज़्यादा पी मिलेगा। एंड इन्होंने हाइलाइट करा था कि ये जो अपने बिज़नेस में मतलब मल्टीपल टाइम सेम चीज़ को हाइलाइट करा है। दिस शोज़ कि कंपनी का कितना ज़्यादा फ़ोकस है कि लोग डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो एमटीएफ बुक, उस पे फ़ोकस करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन, एमटीएफ बुक एंड ट्रेल इनकम बुक, ये 3 ही इंजन्स हैं जिस पे ये लोग फ़ोकस कर रहे हैं एंड सारे लेस मार्केट लिंक्ड हैं। अ, देन इन्होंने हाइलाइट करा था कि एज़ यू ऑल नो कि जो सेबी है, जो एफएनओ एक्सपायरीज़ कम कर रही है, सारे ब्रोकर्स पे इम्पैक्ट आ रहा है। बट अब इनका रेवेन्यू 25 टू 30% ब्रोकिंग से आता है, उसका फर्दर 50% समथिंग एफएनओ से आता है। सो इनका ऑलरेडी कम इम्पैक्ट है एंड वो बिज़नेस ऑटोमैटिकली डाउन हो रहा है एंड बाकी बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं। सो कंपनी भी मतलब मेजर पाई पे फोकस कर रही है। सो जितना ब्रोकिंग कम होगा उतना अच्छा रहता है। देन इन इस कंपनी ने हाइलाइट करा था कि इन्होंने लास्ट डिकेड में 30% सीएजीआर से अपने प्रॉफिट्स ग्रो करे थे। सो इन्होंने हाइलाइट करा कि इन फ्यूचर आल्सो, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आल्सो इनको कोई दिक्कत नहीं लग रही, सेम टेलविंड्स लग रहे हैं। सो दैट इज इनडायरेक्टली दे आर सेइंग कि इस स्पेस से दे कुड ग्रो। मतलब दैट्स मैनेजमेंट हैव हाइलाइटेड एंड 30% सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रो करना इज अ बिग नंबर। सो अगर इस कंपनी का अगर आप मोतीलाल ओसवाल का ही फाइनेंशियल ईयर 24 वर्सेस फाइनेंशियल ईयर 25 का नंबर दिखा रहा हूं आपको। फाइनेंशियल 24 में उन्होंने 2600 करोड़ का ओवरऑल पैट रिपोर्ट करा था, जिसमें से 1100 करोड़ इनका जो ट्रेजरी इनकम है। सो इतना ज्यादा इनका रेवेन्यू, रफली 45% रेवेन्यू इनका ट्रेजरी इनकम से आता है। दैट इज वेरी वेरी वोलेटाइल। एंड देन इस साल इनका 2500 करोड़ का सेल प्रॉफिट रिपोर्ट करा था FY25 में। थोड़ा डीग्रोथ हुआ था बिकॉज़ मार्केट अच्छा नहीं चल रहा था। सो इनका 500 करोड़ बिज़नेस जो है ट्रेज़री इनकम से आया था। सो यू कैन सी ट्रेज़री इनकम मतलब इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर 500 करोड़ था, उससे पहले फाइनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ था, आधा हो गया। सो इनका पूरा प्रॉफिट, रेवेन्यू सब इससे बहुत ज़्यादा मूव करता है। देन यहाँ पे रिजर्व्स जो होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, सो दैट इज कंपनी इनिशियली जब फॉर्म हुई थी, सो कंपनी ने एक इक्विटी डाली थी, मतलब पैसा डाला था। देन ओवर द इयर्स कंपनी पैसा जो बचाती है वो रिजर्व रिजर्व में स्टोर होता है एंड इसी रिजर्व्स को, जो 11,000 करोड़ आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं FY25 के रिजर्व्स, ये कंपनी मार्केट्स में लगाती है एंड उससे प्रॉफिट कमाती है। शेयर होल्डिंग देते हैं। सो इनके प्रमोटर 68% होल्ड करते हैं एंड ओवर द इयर्स थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है एंड एफआई इस कंपनी में अच्छे से स्टेक इंक्रीज कर रहा है। 7% का स्टेक है। डीआईएस का स्लाइट कम हुआ स्टेक एंड 2,60,000 शेयर होल्डर्स हैं। रिटेल 20% होल्ड करता है एंड रिटेल का पार्टिसिपेशन इस कंपनी में काफी ज्यादा है। तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग जो वैल्यूएशन है, मार्केट इस कंपनी को 20 का पी देती है एंड आई वुड से पहले तो और कम देती थी। अगर आपको मैं दिखाऊं इधर, सो इनका 5 इयर्स का मीडियन पी है जो 11 है, ये 10-11 के अराउंड ही ट्रेड करती थी, अभी री-रेट हुआ है, अभी इनका पी डबल हो चुका है, मतलब ट्वाइस इतने कम टाइम में, तभी स्टॉक में मूवमेंट आया। एंड इसका मीडियन पी अराउंड 10 के ट्रेड करता था, तो ये अपने पीक वैल्यूएशन के अराउंड ट्रेड कर रहा है बेसिस द पास्ट हिस्ट्री। आप 3 साल का हिस्ट्री देखो, ये 5 साल का हिस्ट्री देखो, ये 10, 11, 12 के अराउंड पे ट्रेड करता था। नाउ दिस कंपनी इज ऑन द एक्सट्रीम साइड ऑफ द वैल्यूएशन। ऑन द अदर हैंड इसके पीयर्स देखोगे, जो प्योर वेल्थ वेल्थ मैनेजमेंट में लाइक आनंद राठी, उसका पीस 73 का है, मतलब उसको मार्केट बहुत ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो देती है। देन एक और प्रूडेंट कॉर्प है, वो इट्स बेसिकली म्यूचुअल फंड में, बट वो भी थोड़ा लाइक इनटू स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम है, उसका भी लेस वोलेटाइल है, उसको 50 का पी मिलता है, 50-70। देन नुवामा इज इनटू वेल्थ मैनेजमेंट, उसको कम पी मिलता है, उसका लेटर ऑन डेडिकेटेड वीडियो आई विल कवरिंग। बट अगर आप देखोगे दिस कंपनी इसको एक्सट्रीम साइड पे ले आए, इसको कम पी क्यों मिलता है? नो, आई थिंक सो यू हैव गॉट अ क्लैरिटी, बिकॉज उनका ट्रेजरी इनकम का जो चक्कर है। सो आप पूरा समराइज करते हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट मोतीलाल ओसवाल। सो मोतीलाल ओसवाल ने बहुत अच्छे से प्रॉफिट ग्रो करे, बिजनेस अच्छा ग्रो कर रही है एंड क्या कर रहे हैं लोग, ब्रोकिंग पे कम फोकस कर रहे हैं, रिकरिंग रेवेन्यू, फी बेस्ड इनकम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उसमें भी ये लोग एमटीएफ बुक से बढ़ाना चाहते हैं रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन से। देन एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट, बेसिकली कम वोलेटाइल रेवेन्यू, जिससे क्या होता है मार्केट ज्यादा पी देती है एंड इनकम आपकी प्रिडिक्टेबल होती है। दैट्स वन थिंग। बट इनका सेकंड केस क्या है कि और भी कोई भी कंपनी इन द ब्रोकिंग एंड वेल्थ, कोई भी अपना लाइक अपने रिजर्व से कमा के मार्केट में प्रॉफिट ऐड नहीं करती। ये दिस इज द ओनली कंपनी जो डबल इंजन बोलती है। बट ये डबल इंजन कब इनको बैकफायर करता है? जब मार्केट डाउन होती है।
Q4 में, दैट इज अप्रैल में, जून में, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो नंबर्स आए थे, उसमें इनका जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव आया था, बिकॉज मार्केट डाउन थी, तो इनके अपने एसेट्स पे इनको लॉसेस हुए थे। सो बिकॉज ऑफ डबल इंजन ओनली इनको हिट होता है। एंड अभी इनका करंट वैल्यूएशन इज वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड। इस कंपनी का पी री रेटिंग क्यों नहीं कर रही है मार्केट? बिकॉज ऑफ डबल इंजन। सो कंपनी अच्छी है, बट इट्स समथिंग, इसको पी री रेटिंग असली तब होगा जब ये अपना ये ट्रेजरी इनकम को थोड़ा कंट्रोल करेंगे एंड अपना प्रॉफिट्स को लेस वोलेटाइल करेंगे। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी इस कंपनी में चल क्या रहा है एंड इस कंपनी को मार्केट कम पी क्यों देती है। एंड बियॉन्ड दिस, if you any questions, do let me know in the comment section below. I will answer them. And note, everything that you have discussed in this video is purely meant for educational purpose. कोई buy sell recommendation नहीं है। Thank you.